नमस्कार नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का। ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट या फिर लास्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हम अक्टूबर तक के सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे साथियों। अच्छा है कि आप लोगों का साल भर का इस त्योहारी सीजन में करंट अफेयर समाप्त हो गया, वरना लोगों को बरसों लग जाते हैं। क्योंकि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्यम वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। मतलब राह कैसी भी हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, बस बढ़े चलो बढ़े चलो। खैर, जो भी है जैसा भी है बेहतर है, अच्छा है। और करते हैं शुरुआत सेशन की। दुनिया के सबसे उम्रदराज धावक फौजा सिंह का 117 साल में निधन हो गया। वो आपके पंजाब से संबंधित थे। दुनिया के सबसे उम्रदराज धावक। पेन पिंटर पुरस्कार से 2025 में किसे सम्मानित किया गया? पिछले साल अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया था। समझ रहे हैं? पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? देखो बच्चे, हेराल्ड पिंटर ने इसकी शुरुआत की थी और अरुंधति को पिछली बार दिया। देश पांडे को यह दिया गया है आपका कौन सा क्या कहते हैं, जनसंख्या पुरस्कार इस बार का यूएन का। तो पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिया गया है 2025 का? तो लीला अभिलेला को, स्कॉटिश लेखक हैं, इनको दिया गया। पासेक्स युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया? पासेक्स युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया, बताइए। पास एक्स युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया? तो पास एक्स युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया? बताओ। ब्राजील के साथ नहीं, रूस के साथ नहीं, फ्रांस के साथ नहीं, ग्रीस के साथ। ये अमेरिका देश किसको वायुरक्षा प्रणाली पेट्रियाट देगा? इजराइल या यूक्रेन को? किसी एक को दे रहा है। इजराइल को दे रहा है या फिर यूक्रेन को दे रहा है, क्योंकि दोनों ही उसके चेला हैं। पेट्रियाट वायुरक्षा प्रणाली यूएसए ने किस देश को दे दी? अब तो बेच दी। व्यापारी है अमेरिका का ट्रंप, बड़ा वाला व्यापारी। बताओ किस देश को बेच दी? यूक्रेन को। कह रहा है कि तू युद्ध कर, हमसे खरीद, डरे मत, कर्जा ले ले लेकिन लड़। बहंद खेलम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहंद खेलम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, बिहार। मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, बिहार। तो याद रखना है, मेघालय राज्य में मनाया जाता है आपका बेहंद खुलम। टेस्ला ने अपना पहला भारतीय कार्यालय कहां पर खोला? टेस्ला ने अपना पहला भारतीय कार्यालय कहां पर खोला? बेंगलुरु, मुंबई, नोएडा, अहमदाबाद। बताओ। टेस्ला का पहला कार्यालय, पैसों वाला शहर है भैया मुंबई, यहीं पर खुलेगा। 32वां सिम्बेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है इस बार, इंडिया से। किस देश में मतदान की आयु के 16 वर्ष कर दिया भैया? इंग्लैंड में कर दिया। यूलिया स्विरेंडेको किस देश की प्रधानमंत्री बनी? यूलिया स्विरिंडेको किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो याद रखना है, यूक्रेन की संसद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर।
भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। अच्छा, थीम पूछ लेगा आपसे, थीम पूछ लेगा। नेल्सन मंडेला दिवस 2025 की थीम। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, ये थीम है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 17 जुलाई, 19 जुलाई, 29 जुलाई। तो याद रखना है आपको, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। बताओ। 17 जुलाई। विश्व सांप दिवस, स्नेक डे। सांप तो घर घर में पाल लेते हैं आप लोग। विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? हैं? इसमें तो कब मनाया जाता है कह रहा है, और आपसे कह रहा है कहां मनाया जाता है ना। विश्व सर्प दिवस कहां मनाया गया? काजीरंगा, सिमलीपाल, साउथ बटन, बन्नेरघट्टा। देखो, मनाया तो जाता है 16 जुलाई को। आस्तीन के सांपों को तो पता ही होगा कहां पर मनाया जा रहा है ना। यहां पर आपको याद रखना है, इस बार ये बन्नेरघट्टा में मनाया गया था, बन्नेरघट्टा में। फ्रांस के बाद कौन सा देश फिलिस्तीन को मान्यता देगा? अब तो इस समय तो देखो, अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड भी दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी दे दी है, न्यूजीलैंड ने भी दे दी है। अब तो बहुत सारे देशों ने दे दी है फिलिस्तीन को मान्यता। अमेरिका गुस्सा हुआ बैठा है कि यूरोप क्यों दे रहा है। आईएमएफ ने भारत के 2025-26 के लिए कितने परसेंट के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.5% कर दिया। भारतीय तटरक्षक बल के पोत अटल का जलावतरण कहां पर किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के पोत अटल का जलावतरण कहां पर किया गया? चेन्नई, गोवा, केरल, मुंबई। चेन्नई, गोवा, केरल, मुंबई। है ना, चेन्नई, गोवा। बताओ कहां पर किया गया था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण किया था, गोवा शिपयार्ड ने। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण कहां से किए? प्रलय मिसाइल याद रखनी है, डीआरडीओ ने बनाई है। कहां पूछ लेगा कहां से किए गए? डीआरडीओ के द्वारा प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया?
तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया उड़ीसा में। किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया? बेटा ये देखो 16 वर्ष फेसबुक सोशल मीडिया सब पे लग गया है, अब तो सोशल मीडिया पूरा लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई साहब यहाँ 16 साल का कम से कम होगा। ये 16 साल इंग्लैंड का है कि इन्होंने 16 साल वोट डालने की आयु कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सतत कृषि विकास दिवस को किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? इंपोर्टेंट है, याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार सतत कृषि विकास दिवस कब मनाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएस स्वामीनाथन की याद में मनाएगी। एमएस स्वामीनाथन की याद में मनाएगी महाराष्ट्र सरकार। तो 7 अगस्त को प्रतिवर्ष, 7 अगस्त को, और देखो 7 अगस्त को ऑलरेडी हथकरघा दिवस मनाया ही जाता है। हथकरघा दिवस ऑलरेडी मनाया जा रहा है 7 अगस्त को। इसरो ने निसार उपग्रह को प्रक्षेपण किस स्थान से किया? इसरो और नासा दोनों का है निसार, ऐसे मत समझना केवल इसरो ने बनाया है। बताओ जल्दी से, इसरो ने निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्थान से किया है? किस स्थान से किया है? इसरो ने निसार उपग्रह का प्रक्षेपण कहां से किया है? तो सतीश धवन से। सतीश धवन से, सतीश धवन, श्रीहरिकोटा। ड्रोन प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? ड्रोन प्रहार सेना का है, याद रखना इंपोर्टेंट है। ड्रोन प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था ड्रोन प्रहार नाम का युद्धाभ्यास? ड्रोन प्रहार नामक युद्धाभ्यास हाल ही में कहां पर किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग में। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में ड्रोन प्रहार। महिला शतरंज विश्व कप का खिताब किसने जीता? कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख, आर वैशाली, ड्रोनावल्ली। महिला शतरंज विश्व कप का खिताब किसने जीता? दिव्या देशमुख ने पहली महिला बन गई, इन्होंने कोनेरू हम्पी को हरा दिया। सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम के हमलावरों को पहुंचा दिया ऊपर, और उस नाम था उसका ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव के तहत। हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? मालदीव ने अभी हाल ही में हेपेटाइटिस से मुक्त हो गया। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। बतावा। बताओ। 28 जुलाई को मनाया गया, 28 जुलाई को। सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया? कब मनाया जाता है? स्थापना कब हुई थी? सब पूछ लेगा आपसे, बता दो तुम। स्टूडेंट्स ने तो जन्म ही इसके लिए लिया है कि सब कुछ बताना पड़ेगा, और उसका मन करेगा वो पूछता रहेगा, है ना। 87वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो 87वां स्थापना दिवस मनाया गया 27 जुलाई को। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड महाराज जी ने हासिल कर लिया है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखनी है थीम, याद रखनी है थीम। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है?
इसकी थीम क्या है 2025 की? तो बाघ दिवस 2025 की थीम है स्वदेशी लोगों को स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों का भविष्य सुरक्षित करना। स्वदेशी व स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखकर बाघों का भविष्य तय करना। भविष्य तय करना, यह है इस बार की थीम। दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम गजब, नाम क्या रखा है गजब, किस देश ने प्रस्तुत किया? बताओ किस देश ने पहला परमाणु बम बनाया, सबसे बड़ा अब तक का दुनिया का? गजब, गजब, गजब। बेटा क्या हालचाल और क्या नई बात? तो गजब बनाया किसने? गजब तुर्की ने। 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम का प्रदर्शन करने वाली रेमेना एबट परेरा, आजकल की महिलाएं तो रील पे बस 1 सेकंड 30 सेकंड डांस कर लेती हैं। रेमेना एबट परेरा, रेमेना एबट परेरा कहां है? बताओ। रेमेना एबट परेरा 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम डांस किया, किस प्रदेश की है? ये तो देखो अब तक तो किसी पेपर में देखा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद बहुत है इस प्रश्न से। रेमोना एवट परेरा, भरतनाट्यम होता तमिलनाडु का है, लेकिन ये तमिलनाडु की नहीं है, ये कर्नाटक के मंगलुरु शहर से है। भारत का पहला हिंदी माध्यम चिकित्सा अध्ययन केंद्र कहां पर खोला जाएगा? भारत का पहला हिंदी मीडियम चिकित्सा संस्थान कहां पर खोला जाएगा? मध्य प्रदेश, बिहार? बताओ। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में किस राज्य ने पहले सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कर दी? भारत के अभी तक किसी राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग नहीं बनाया, लेकिन यह राज्य बनाएगा। किस राज्य ने पहले सफाई कर्मचारी आयोग की घोषणा कर दी? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो बिहार बना रहा है भैया सफाई आयोग। चुनाव है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। भारत की पहली ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कौन करेगा? इसको भी बिहार कर ले तो ज्यादा सही है, क्योंकि चुनाव है। भारत की पहली ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कौन करेगा? नासिक, पटना, दिल्ली, नागपुर? नासिक, पटना, दिल्ली, नागपुर। तो इसकी भी किसने करी है? पटना ने, है ना। मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। प्रश्न पूछने वाला है, बढ़िया है। छात्रा सुरक्षा योजना सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया? छात्रा सुरक्षा, छात्रा सुरक्षा के लिए शक्ति श्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया? शक्ति श्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया?
तो याद रखिएगा बच्चे, उड़ीसा राज्य ने शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? चंद्रमा का दिवस, इंटरनेशनल लूनर डे। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? 15, 17, 19, 20 जुलाई। तो याद रखना है 20 जुलाई 1969 को अपोलो पहुंचा था, इसलिए क्या मनाया जाता है? लूनर डे। क्या मनाया जाता है? लूनर डे। तो याद रखना है आपको 20 जुलाई को। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत सिंगापुर के बीच कहां शुरू हुआ? बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का युद्ध अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच कहां पर शुरू हुआ? कुरुक्षेत्र, धर्मशाला, जोधपुर, भुवनेश्वर, सिंगापुर। सिंगापुर एक शहर के बराबर बड़ा है, जबकि जीडीपी इकोनॉमी देखोगे तो आंखें फट जाएंगी आपकी। इतना भयंकर जीडीपी प्रोड्यूस करता है सिंगापुर। ठीक है, तो ये आपका जोधपुर में शुरू हुआ। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का परीक्षण कहां पर किया? देखो, ये सबसे शक्तिशाली भी है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में हुआ। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 किसने जीता? पेन पिंटर पिछले साल जीता था, इस बार जीत लिया है इन्होंने पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। गीतांजलि श्री ही है ये। हाँ जी। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? अभी तक नहीं पूछेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में संभावना है उमा कांजीलाल पूछी जाएंगी। प्रीति सूदन तो यूपीएससी की थी, और सोनाली मिश्रा आपकी आरपीएफ की पहली महिला, और माधवीपुर सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वी नारायण, सुदर्शन पटनायक, अजय सेठ, मधुसूदन साई। बताओ, जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो वीर नारायणन को, जो कि हमारे इसरो के चीफ हैं, इनको सम्मानित किया गया। जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किस देश ने किए? जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किस देश ने किए? जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किस देश ने किए? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम फ्रांस। तो याद रखना है आपको, जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर है ना, तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जिलोंग संधि हुई है। नाहिद 2 दूरसंचार ग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक। नाहिद 2 नाम का दूरसंचार उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आपका ईरान ने। अगला है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में किसको चुना गया है? तो देखो, ये मोदी जी हैं, लेकिन ये केवल 10 या 12 देशों का ही वोटिंग काउंट हुआ था, पूरी दुनिया का नहीं। और फिर उस पत्रिका ने कह दिया था कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं देशों के लोगों ने नहीं चुना था। दूसरे नंबर पर भी ने डोनाल्ड ट्रंप। विश्व विश्वविद्यालय खेलों में 500 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सीमा। कौन है? सीमा। अजय सेठ को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? IRDAI, यूपीएससी, आरबीआई, डीआरडीओ। देखो, आरबीआई का है नहीं, डीआरडीओ का समीर कामत है, दो है नहीं। यूपीएससी के आपके अजय कुमार हैं, और IRDAI, इरडाई है ना, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शक्कर में किस देश के वैज्ञानिकों ने बदला? कार्बन डाइऑक्साइड को शक्कर में, किस देश के वैज्ञानिकों ने बदला? चीन, भारत, अमेरिका, स्पेन। चीन, भारत, अमेरिका, स्पेन।
चीन के वैज्ञानिकों ने इसको शक्कर में बदलने की अनुमति दे दी। स्लीपिंग प्रिंस का निधन हो गया, सऊदी अरब का था भाई साहब, सोता रहता था, मर गया, 25-26 साल से सोई रहे थे, बीमार हो गए थे एक्सीडेंट में। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई, देहरादून, अहमदाबाद, वाराणसी। बताओ। तो आपको याद रखना है वाराणसी। लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, यह किस राज्य में है? लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? मिजोरम, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मिजोरम, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये है आपका मिजोरम में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखो, अभी जब अक्टूबर की रैंकिंग आई है तो भारत 85वें स्थान पर हो गया, आपको यही याद रखना है। पहले भारत की रैंकिंग 75 हो गई थी, लेकिन अब तो दोबारा से 85 हो गई है, तो 85 नई रैंकिंग याद रखनी है। समुद्र प्रचेत नामक पोत का जलावतरण कहां पर किया गया? समुद्र प्रचेत नामक पोत का जलावतरण कहां पर किया गया? मुंबई, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, गोवा। मुंबई, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, गोवा। तो याद रखना है, गोवा में किया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया, जुलाई में किया गया। भारत का पहला हॉर्निवल संरक्षण केंद्र कहां पर शुरू हुआ? हॉर्निवल, भारत का पहला हॉर्निवल संरक्षण केंद्र कहां पर शुरू हुआ? नागालैंड, तमिलनाडु, केरल या फिर मणिपुर। तो देखो, नागालैंड में तो हॉर्निवल उत्सव मनाया जाता है, केरल, मणिपुर आप लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाते नहीं है। तमिलनाडु में पहला खोला गया था अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में पहला हॉर्निवल संरक्षण केंद्र खोला गया। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां लगाया गया? बताओ, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर लगाया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो एक कांडला में लगाया गया है, आपके गुजरात में कांडला में दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगाया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने। भारत का पहला स्वदेशी भूतापीय संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? पहला स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी भूतापीय संयंत्र कहां स्थापित किया गया? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। भूतापीय संयंत्र है अरुणाचल प्रदेश में, 50 मेगावाट की बिजली दिया करेगा ये। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 22 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? देखो, चंद्र दिवस आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है, तो एक तो आपका क्लियर हो गया। 24 जुलाई 1860 की वजह से राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। वह किस क्रम के राष्ट्रपति थे? 14वें, अब तो 15वें बन भी गए। पशुपतिनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? यमराज, शनिदेव, शिव, विष्णु। बताओ, पशुपतिनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? नेपाल में है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। हर हर महादेव। फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत करेगा। और 3 दिवसीय कठपुतली उत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? ये तो मैंने उस समय बड़ी डिटेल में क्वेश्चन करवाया था। 3 दिवसीय कठपुतली उत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? लखनऊ, कोलंबो, जकार्ता, संघाई। ये तो उस समय मैंने करवाया था, और उसी समय मैंने कठपुतली उत्सव कराया, और पीईटी में कठपुतली का प्रकार भी पूछा गया है ना। जुलाई में 3 दिवसीय करा गया कोलंबो में। बाहर धरती आबा जन भागीदारी अभियान कहां पर शुरू हुआ? धरती आबा जन भागीदारी अभियान, है ना। इसके बाद एक और रह जाएगा, हाँ बताओ।
धरती आबा जन भागीदारी अभियान कहां पर शुरू हुआ? सिक्किम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसके बाद एक प्रश्न और है बस। लद्दाख में। हाल ही में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जनसंख्या पुरस्कार जीतने वाली है। नरेंद्र मोदी को दिया नहीं गया। पूर्णिमा देवी वर्धन टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर बनी, और धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार, याद रखना है। तो इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, अरुण सर _ यूपी एग्जाम्स वाला। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत या परेशानी आए तो मुझसे बात करते रहिएगा, मैसेज कर देना अगर कभी कोई दिक्कत आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।